DGISPR बाबर इफ्तिखार कहते हैं भारत 5 की बजाय 500 राफेल तैयारे भी खरीद ले। अफवाज पाकिस्तान दुश्मन को बर वक्त जवाब देने के लिए हम वक्त चौकस और तैयार है। भारत ने अंदरूनी नाकामियों को छुपाने के लिए खित्ते का अमन दांव पर लगा दिया। भारत पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में मुलव्वस है। कुलभूषण एक दहशतगर्द है। पाकिस्तान आलमी अदालत इंसाफ के फैसले पर अमल दरामद कर रहा है। सीपैक की सिक्योरिटी पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं होगा। सीपैक के साथ हमारा ताल्लुक सिक्योरिटी की हद तक ही है। पाकिस्तान के नए सियासी नक्शे को अक़वाम मुत्तहिदा भी ले जाया जाएगा। सऊदी अरब के साथ बरादराना ताल्लुकात पर फख्र है। दुश्मन कुव्वतों को अफवाज पाकिस्तान और अवाम में खलीज पैदा करने नहीं देंगे। अफगानिस्तान में अमन का मतलब पाकिस्तान में अमन है। पाक अफगान सरहद पर देर पा इक़दाम किए जा रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं सूबा सिंध के हवाले से विभाग की नीयत खराब है। अगर कराची पर कब्जा किया गया तो गैर आईनी होगा। अगर गैर आईनी तरीकाकार को अदालती आड़ दी गई तो ये एक बार फिर शहीद भुट्टो की तरह धरती पर हमला होगा। उम्मीद है कि कोई गैर आईनी फैसला कब्जा नहीं होगा। NFC अवार्ड करोना रोते हैं लेकिन हमें हक नहीं दिया जाता। विफाक सिंध के साथ बार बार नाइंसाफी कर रही है। कोरोना के दौरान हमारे वसाइल छीनने की बात हो रही थी। पाकिस्तान का 73वां यौम आज़ादी कल कौमी जज्बे के साथ मनाया जाएगा। दिन का आगाज मसाजिद में नमाज फज्र के बाद मुल्क व कौम की सलामती और तरक्की और खुशहाली के लिए दुआओं से होगा। वफाकी दारुल हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल हुकूमत में 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। मुल्क भर में मुख्तलिफ मकामात पर परचम कुशाई की तकरीबात मुनाकिद की जाएंगे। मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। सरकारी इमारतों को रंग बिरंगी कुमकुमों से सजा दिया गया। गलियां बाजार झंडियों से सज गए। घरों पर सब्ज हिलाली परचम लहराने लगे। इंतजार की घड़ियां खत्म। वजीर आजम ने BRT मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। यह पाकिस्तान में सबसे बेहतरीन मेट्रो बस सर्विस मंसूबा है और ये 3rd जनरेशन है जिसके असरात पिशावर में पड़ेंगे। मुझे इस मंसूबे पर तहफ्फुज़ात थे लेकिन मैं आज परवेज खटक को खराजे तहसीन पेश करना चाहता हूं कि हम गलत थे और आप दुरुस्त थे। खैबर पख्तूनख्वा का मेगा प्रोजेक्ट BRT का संग बुनियाद अक्टूबर 2017 में साबिक वज़ीर आला परवेज खटक के दौरे हुकूमत में रखा गया, जिसकी तकमील के लिए 6 माह की डेडलाइन दी गई थी। मंसूबे पर लागत का इब्तदाई तखमीना 49 अरब रुपए लगाया गया था। ताहम मंसूबे के डिजाइन में नकाइस के बायस इसमें 2 दर्जन से जायद मरतबा तब्दीलियां लाई गई, जिससे इसकी लागत 71 अरब रुपए से तजावुज कर गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एहसास नशो नुमा प्रोग्राम का बाकायदा इजरा कर दिया। मुआवन ख़ुसूसी सानिया नश्तर ने वज़ीर आज़म को एहसास नशो नुमा प्रोग्राम पर ब्रीफिंग दी। एहसास नशो नुमा मुल्क की तारीख में स्टंटिंग की रोकथाम का पहला हुकूमती प्रोग्राम है। 3 साला नशो नुमा प्रोग्राम का बजट 8 अरब 52 करोड़ रुपए है। मुस्तहिक़ीन को सेहत बख्श ग़ज़ा की फराहमी के साथ सहमाही नशो नुमा वजीफा भी दिया जाएगा। पाकिस्तान सरबराह पाक फजाइया मुजाहिद अनवर खान का ऑपरेशनल एयरबेस का दौरा। JF तैयारे में ऑपरेशनल ट्रेनिंग मिशन में हिस्सा लिया। एयर चीफ ने कहा कि पाक फजाइया दुश्मन की किसी भी हरकत से कभी मरऊब नहीं होगी। बर्री और बहरी अफवाज के शाना बिशाना किसी भी खतरे से निमटने के लिए हम वक्त तैयार हैं।
चीनी सफीर जॉ जिंग का दौरा सीपैक, चेयरमैन अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा से मुलाकात, ML1 की मंजूरी पर चीन की जानिब से मुसर्रत का इजहार किया। डीजी चाइना रेलवे ग्रुप सन जुआंग जिन ने भी मुबारकबाद पेश की। आसिम सलीम बाजवा का ट्वीट। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा 16 अगस्त को सऊदी अरब का दौरा करेंगे। DGI SPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार के मुताबिक आर्मी चीफ का दौरा पहले से तयशुदा अस्करी मामला जेरे गौर आएंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा सऊदी हुक्काम से मसला कश्मीर और वाशी मामलात पर भी बात करेंगे। कराची में तजावुजात पर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट बरहम, पूछा उर्दू बाजार में नाले पर तजावुजात का क्या हुआ। बात आइलैंड नाले पर कब्जे को गिराएं, आगे जाएं और एक कॉलेज के ने कब्जा कर रखा है। खालिद बिन वलीद और क्लिफ्टन रोड पर दरख्त काट दिए। कराची में दरख्त लगाएं, चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के अहकामात। नालों की सफाई NTMA से सिंध हुकूमत को देने की सदा मुस्तरद। के इलेक्ट्रिक ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। कहा तमाम सूरत हाल का जायजा इस्लामाबाद में लेंगे। के इलेक्ट्रिक को खरीदने वाली कंपनी की जांच पड़ताल की जाएगी। ये कौन है बिजली बंद करने वाले, हम इन्हें छोड़ेंगे नहीं। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस गुलजार अहमद के रिमार्क्स। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं कराची को रूलता पिस्ता नहीं देख सकते। ठोस फ्रेमवर्क बना रहे हैं। सिंध हुकूमत और स्टेक होल्डर्स को शामिल करेंगे। इत्तफाक ना हुआ तो सख्त कार्रवाई के सिवा कोई चारा ना होगा। गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट केस में कंपनियों की अपीलें मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट का कंपनियों को एक 417 अरब रुपए अदा करने का हुक्म। GIDC टैक्स अदा करने की भी हिदायत। जमीयत उलमा इस्लाम फी के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं FATF बिल्स के जरिए कौम पर जबर मुसल्लत किया जा रहा। बिल्स पास कराने से कबल अराकीन पार्लियामेंट को मुशावरत का वक्त दिया जाता है। अजीब बात है, स्पीकर कौमी असम्बली चंद जमातों को बुलाकर मशवरा करते हैं। MMA और कुछ दूसरी जमातों को मुशावरत से दूर रखा गया। मरियम नवाज की पेशी के वक्त नैब ऑफिस पर पथराव और लड़ाई झगड़े के मुकदमे में गिरफ्तार मुस्लिम लीग नून के तमाम कारकुनान की जमानतें मंजूर। रिहाई का हुक्म दे दिया गया। अदालत ने 50-50 हजार रुपए के मुचल्लकों के इवज मुस्लिम लीग नून के गिरफ्तार 58 मुल्जिमान की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट के लिए रूल्स ऑफ बिजनेस में तरमीम की मंजूरी दे दी गई है, जिसके लिए 16 एडिशनल सेक्रेटरीज जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट में बैठेंगे। तालीम, सेहत, फाइनेंस, ज़राअत, लोकल गवर्नमेंट के इदारे कायम होंगे। सरदार उस्मान बुज़दार अपने कद पर नहीं खड़े। वज़ीर आज़म इमरान खान जब कहेंगे उस्मान बुज़दार इस्तीफा दे देंगे। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का इंकशाफ। कहा नैब ऑफिस के बाहर मरियम नवाज की हंगामा आराई का मकसद कारकुनों को मुतमईन करना था। अवाम मुल्क लूटने वालों से रकम की वापसी चाहते हैं। शराब लाइसेंस इजरा केस में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर राहील अहमद सद्दीकी नैब में पेश। नैब को तमाम सवालों का जवाब दूंगा। डॉक्टर राहील अहमद की मीडिया से गुफ्तगू। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने पार्कलैंड रेफरेंस में आसफ अली जरदारी के खिलाफ ज़िमनी रेफरेंस दायर करने का फैसला कर लिया। ज़िमनी रेफरेंस में मजीद शवाहिद अदालत के सामने पेश किए जाएंगे। पार्कलैंड रेफरेंस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी समेत दीगर मुल्जिमान पर 10 अगस्त को फर्द जुर्म आयद की गई। इस्लामाबाद एहतसाब अदालत ने नैब के गवाहान 1 सितंबर को तलब कर रखे हैं।
कोरोना वबा खत्म नहीं हुई, शहरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। चेयरमैन NGMA मोहम्मद अफजल खान की आवाम से अपील। कहा, आलमी इदारों ने पाकिस्तान के कोरोना के खिलाफ इकदाम की तारीफ की है। पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत चीन के ताउन पर शुक्रगुजार है। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 10 अमवात, तादाद 6139, 753 अफराद में वायरस की तशखीस, 2,86,673 मरीज। सिंध में 2,297, पंजाब में 2,179, खैबर पख्तूनख्वा में 1,235, बलूचिस्तान में 138, गिलगित बिल्तिस्तान में 58, आजाद कश्मीर में 59 और इस्लामाबाद में 173 मरीजों का इंतकाल। दुनिया भर में कोरोना के 2 करोड़ 9 लाख मरीज, 7,48,000 हलाकतें। अमेरिका में 1,70,000, ब्राजील में 1,04,263, मैक्सिको में 54,666, रूस में 15,260, भारत में 47,138, टर्की में 5,891, ईरान में 19,000, अफगानिस्तान में 1,350 और सऊदी अरब में 3,270 अमवात। कसूर में नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 वुकला समेत 3 अफराद जाँ बहक। फायरिंग थाना B डिवीजन की हदूद में मुल्ला तकना में हुई। जाँ बहक होने वालों में इकबाल गुज्जर, एडवोकेट भांजा शुएब और ड्राइवर अरशद शामिल हैं। अफगान सूबे कंधार में धमाका, खातून और 3 बच्चे जाँ बहक, 6 अफराद जख्मी। धमाका गाड़ी सड़क किनारे बारूदी मवाद से टकराने से हुआ। किसी ग्रुप ने धमाके की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। बांग्लादेश में मूसलाधार बारिशें, सैलाब से हलाकतों की तादाद 200 से तजावुज कर गई। सैकड़ों घर तबाह, हजारों मवेशी बह गए, लाखों अफराद इमदाद के मुंतजिर। वकार यूनिस ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को नातजुर्बाकार करार दे दिया। कहा, हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। टीम कम बैक करने की सलाहियत रखती है। 5 माह से इंटरनेशनल क्रिकेट न खेलने का नुकसान हुआ। फास्ट बॉलर्स की कारकर्दगी बेहतर हो जाएगी। और मारूफ ख्वाब गुलकारा नाजिया हसन की आज 20वीं सालगिरह। पहला एल्बम डिस्को दीवाने 1982 में रिलीज हुआ। कई रिकॉर्ड कायम किए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में लाखों मद्दाह, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस समेत मुतअद्दिद एजाज़ात से भी नवाजा गया।